नमस्कार मेरे स्टार मेकर के दोस्तों। एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजरते हुए मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ सुन करके या मेरा सिचुएशन देख करके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं किस विषम परिस्थिति से गुजर के आया हूँगा। एक लंबे समय से स्टार मेकर से रिलेटेड जो मेरे दोस्त लोग हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो देख करके बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। लगभग 1 डेढ़ 2 महीने बीत गए हैं। मैं थोड़ा सा बिज़ी था और उसके बाद जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आज सोचा हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। इसमें मेरा इस स्टोरी को या फिर इस जो भी परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ इसको बताने के पीछे केवल मेरा ये मकसद है कि मेरे दोस्त लोग जो मेरे साथ स्टार मेकर पर सिंगिंग करते हैं, जो मेरे को जानते हैं, जो यूट्यूब पर मेरे को देखते हैं मेरे चैनल पर वीडियोस और देख करके उनको कुछ मिलता है, वो लोग जो तारीफ़ करते हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग इस परिस्थिति से ना गुज़रे। इस कारण से मैंने सोचा कि आज आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। मैं लगभग 2 महीने पहले थोड़ा सा बिज़ी था ऑफिस के काम में, क्योंकि हमारा एक एनुअल प्लान होता है, वो हमको स्टेट लेवल से बनाकर दिल्ली भेजना होता है और साल भर का बजट आता है। उस काम को शुरू करते 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 ही जो है अचानक हमारे ऑफिस में वैक्सीनेशन हुआ और वैक्सीनेशन कैंप होने के बाद 10 दिन 12 दिन के अंदर अंदर हमारे ही ऑफिस में 15-20 लोग कोविड पॉजिटिव निकल आए। क्यों आए हमको नहीं पता, पर आए और कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन मेरे अंदर आया होगा। और वो इन्फेक्शन जो है मेरे घर में मेरी लगभग 72-73 साल की माताजी हैं, उनको हुआ, मेरे बेटे को हुआ, मेरी पत्नी को हुआ, मेरी बेटी में भी सिम्टम्स पाए गए और अंत में जाकर के मुझे भी चपेट में लिया इस कोरोना ने। और उसके बाद क्या स्थिति हुई होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगाकर सोच सकते हैं कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ कोविड पेशेंट और मेरे घर में कोई दूसरा नहीं है जो दुकान से जाकर के एक बिस्किट का पैकेट ख़रीद के लाए, एक दूध का पैकेट ख़रीद के लाए। मैं अपनी गाड़ी भी ढंग से नहीं चला पा रहा था, पर 4-5 दिन जो है मैं थोड़ा सा ठीक था। उसके पहले मेरी पत्नी, मेरी बेटी इस प्रकार के सिम्टम्स आए उन्हें, इस प्रकार से बुखार वगैरह आए हैं कि हमने तुरंत जो इलाज है, जो कॉमन इलाज है कोविड का, जो डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि जब भी आपको कभी इस प्रकार की स्थितियां आए तो आप ये दवाई लेना शुरू करें, वो मैंने शुरू कर दी थी। पर मेरे बेटे को जब अचानक बुखार आया और लगातार 3-4 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा और खांसी भी बहुत तेज़ आने लगी, तब मेरे को थोड़ा सा संदेह हुआ। मेरी माताजी भी थोड़ी सी जो रोज़ सुबह 2 किलोमीटर घूमने जाती है, टहलने जाती है, वो अचानक बिल्कुल डल सी हो गई है और कहती है कि मुझको स्वाद नहीं मिल रहा, वो मुझको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तब मैं थोड़ा सा इसके लिए जाग उठा और हाथ पांव चलाने लगा। आपको इतना तो एहसास हो रहा होगा कि अगर किसी के घर में कोई एक व्यक्ति ही कोविड पॉजिटिव निकल आए तो घर के लोगों की मानसिक स्थिति क्या होती होगी। और मेरे पूरे घर में सभी के सभी कोविड के लक्षण से जूझ रहे थे और अचानक मेरे को भी ऐसा महसूस होने लगा कि अब मैं भी इसके चपेट में आ चुका हूँ। और उसके बाद जो हुआ, मेरी पत्नी एंड मेरी बेटी तो जो है घर में ही रिकवर कर गई है 2-4 दिन के अंदर, पर मेरी माताजी, मैं और मेरा बेटा, ये तीनों भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल के आईसीयू में 7 दिन थे। आप सोच सकते हैं कि मेरी माताजी भोपाल के हमीदिया मेडिकल कॉलेज में सीसीयू क्रिटिकल वार्ड में है, मैं और मेरा बेटा आईसीयू में है, तो और घर में मेरी पत्नी अकेली है बेटी के साथ। इस दौरान एक दुखद घटना भी घटी। जब मेरा 4था दिन था हॉस्पिटल में, तब मेरी जो सास है, मेरी पत्नी की माताजी हैं, जबलपुर में उनका देहांत हो गया। क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, वो एस्थमेटिक थे और भी कई प्रकार की बीमारी से जूझ रहे थे। और उनका बेटा और उनकी बहू, मेरे साले साहब और उनकी बहू मतलब उनकी पत्नी, ये दोनों हॉस्पिटलाइज थे। उनके घर में उनका 7 साल का बेटा भर था अकेला। और इस कंडीशन में मतलब जब चारों तरफ से हमको घेरा इस सिचुएशन ने, तब क्या स्थिति हुई होगी ये आप
अगर चाहे अंदाज़ा लगा सकते हैं और लगा के मुझको कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मैं किस पोजीशन में गुजरा हूँ। उस स्थिति में मैं भोपाल के जो हमीदिया हॉस्पिटल है उसमें आईसीयू में था और 5-6 दिन तक बहुत अच्छा इलाज मिला मेरे को उम्मीद नहीं थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इस तरीके से वो इलाज किए जाते हैं और इतना सपोर्ट किया जाता है। मैं खुशकिस्मत था जो अपने बच्चे को लेकर के और मम्मी को लेकर के मैं उस हॉस्पिटल में था और मेरे को बहुत अच्छी चिकित्सा मिली वहाँ से और हम 7वें दिन वहाँ से घर आए। इस दौरान क्या क्या हुआ मैं पूरा एक अलग से वीडियो दूंगा कि शुरू से लेके स्टार्ट तक अभी तक क्या हुआ। तो मैं इस वीडियो को केवल इस कारण से आज पोस्ट कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी स्टार मेकर के साथी हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो लोग भी मेरे को यूट्यूब पर देखते हैं और उनको अगर मेरे वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से गुजरें। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है मैक्सिमम स्थानों पर। अभी एक सुनहरा अवसर है आपके पास, अगर आप सही सलामत है घर में तो बहुत अच्छी सिंगिंग करिए स्टार मेकर पर और घर में रहिए, अपने घर के लोगों का मनोरंजन करिए। आपके अंदर एक कला है, सिंगिंग का एक कला है, तो जिससे आप अपने घर के लोगों की बोरियत दूर कर सकते हैं, अपने अपनों को अपना सॉन्ग भेज सकते हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका सदुपयोग करिए। हाँ, इस बात का ज़रूर मेरे को अफसोस है कि पिछले बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पर किसी के भी कमेंट का जवाब रिप्लाई नहीं कर पाया और अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूँ। अभी 2-4 दिन मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा बिकॉज़ डॉक्टर ने मुझको क्वारंटाइन पीरियड लिखा है 14 दिन का और लीगली ऑफिस से मेरे को शायद बुलाएंगे नहीं और बुलाएंगे भी तो मेरे को एक बहुत ही अलग तरीके के प्रोटेक्शन के साथ ऑफिस जाना पड़ेगा। और फिलहाल हमारे डायरेक्टर मैडम ने हमसे बोल दिया है कि आप कुछ दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद आइएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरी तारीफ़ करने वाले लोग भी इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरे। मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब हंसे खेलें। घर के अंदर इस विपरीत देख रहे हैं आप, समाचार सुन रहे होंगे, देश का क्या हाल है, हमारे ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर रहे हैं। और मतलब कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि हम आज़ादी के इतने सालों के बाद हम उस देश में निवास करते हैं, रहते हैं, जिस देश में एक ऑक्सीजन की कमी के कारण न जाने कितने लोगों ने प्राण गंवा दिए। केवल ऑक्सीजन, कोरोना तो दूर की बात है, कोरोना तो ठीक है, जितने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उसमें से मैक्सिमम 99% लोग घर स्वस्थ होकर के वापस आ रहे हैं। पर वो जो 1% हैं और उस 1% में से अगर एक व्यक्ति भी केवल इस कारण से डेथ होती है उनकी कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऑक्सीजन अगर मिल जाते तो उनकी हो सकता है अगले 20 साल तक वो जीते, पर एक ऑक्सीजन की कमी के कारण वो इस दुनिया छोड़ करके चले गए। मेरी सास, उनका देहांत हो गया जब मैं हमीदिया में था। तो बहुत ही एक विपरीत परिस्थिति थी। आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से मैं अवेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़ कोरोना को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप कोरोना के ऊपर हावी हो जाइए। हमसे कहीं से ना कहीं से थोड़ी सी चूक हुई होगी जिस कारण से हम आज इस परिस्थिति से गुजर के आए हैं। जैसा भी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, आप लोगों की भी, जो लोग मेरे को स्टार मेकर पर फॉलो किए हुए हैं, जो लोग, जिन लोगों के टच में मैं हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने मेरे लिए दुआ करी है। मैं उन सब का आभारी हूँ, बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इस दौरान मैंने अपने ऑफिस में अपने 1-2-4 साथियों को खोया है और बहुत सारे लोगों को खोया है। मेरे अपने जान पहचान के बहुत सारे ऐसे लोग चले गए हमें छोड़ करके कि उनकी कमी हम कभी फुलफ़िल कोई नहीं कर सकता और उनको नहीं भूल सकते कि हम इस प्रकार के दौर से गुजरते हुए उनकी मौत हुई है, जो एक दुखदाई है। क्योंकि कोविड से एक बहुत बड़ी संख्या में लोग रिकवर होकर के घर आ रहे हैं, पर कुछ ही बदकिस्मत ही कहूँगा मैं उनको, जो इलाज प्रॉपरली ना मिलने के कारण या इस प्रकार की स्थिति के कारण कि ऑक्सीजन नहीं है, उनकी जान चली जाती है। एक हमारे देश में एक जान की कीमत इतनी मामूली सी है कि 2 घंटे के ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो अब नहीं जिएगा।
वो अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को छोड़ कर चला जाएगा। मैं क्या बताऊँ, आप लोग एक ऐसे व्यक्ति को जानते रहे होंगे, उनका निधन भी सोचिए किस तरीके का निधन था। आज तक टीवी के जो एंकर है रोहित जी, उनकी मौत भी एक कितनी बड़ी दुखदाई घटना है कि एक 42 साल का जीता जागता इंसान, जो रोज़ जिसको हम टीवी पर देखते हैं, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होता है उनका समाचारों के मामले में, वो भी इसलिए चले गए कि कोविड ने उन पर अटैक किया और उनके कारण उनका हार्ट इतना कमज़ोर हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो व्यक्ति चले जाएंगे, हार्ट अटैक से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ बोलूं, मैं अपने साथियों को अवेयर करूं कि आप फ़िलहाल घर में रहें और जब तक आप घर में हैं तब तक सेफ़ है। जिस दिन आप अपने गेट के बाहर निकलते हैं उस दिन सोच सकते हैं आप कि मेरी कंडीशन भी मनोज की जैसी कंडीशन हो सकती है। ऐसे बड़े विपरीत परिस्थितियों को मैं भी फेस कर सकता हूं अगर मैं गेट के बाहर जाता हूं या खुले में जा कर के या जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करता हूं, तो आप भी मेरे जैसी परिस्थिति से गुजर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप अपने लिए नहीं सही, अपने घर के लोगों के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, लोगों से भीड़ भाड़ से दूर रहिए, ज़रूरी हो तभी बाहर जाइए, अन्यथा बिल्कुल बाहर मत जाइए। जब तक गवर्नमेंट ना बोले, जब तक परिस्थितियाँ अच्छी ना हो, तब तक प्लीज़ बाहर मत जाइए, घर में रहिए। कोरोना आपके पास चल करके नहीं आएगा। कोरोना आता है जब आप उसको घर लाते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जानबूझकर या अनजाने में। जब आप लाते हैं तभी कोरोना आता है। जब तक आप उनको इनवाइट नहीं करेंगे तब तक वो आपके घर तक नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, अच्छे गाने गाएं, एंजॉय करें, अपने परिवार के लोगों को एंजॉय कराएं। और भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि स्टार मेकर से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दूं। आप लोगों की समस्याओं का जितना निराकरण मेरे से हो सकता है वो मैं करता रहता हूं और करूंगा। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर कुछ थोड़ा से नए वीडियो भी डालने शुरू किए। किस तरीके के वीडियो वो आप लोगों को पता होंगे जो मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं। मैं भी कोलकाता गया हुआ था इस उम्र में, पहली बार शायद मैं इतना बड़ा होकर के कोलकाता गया अपने मामा के घर। तो वहाँ जाने के बाद मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे स्थानों का मैंने टूर किया है। जैसे वहाँ की जो काली घाट है, शक्तिपीठ है, वहाँ गया। मैं गंगा सागर गया हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन टूर था हमारा गंगा सागर का। उसकी वीडियोस भी मैं अपने चैनल पर जल्दी दूंगा, थोड़ा सा स्वस्थ हो जाऊँ फिर एडिट करूँगा। तारापीठ करके एक शक्तिपीठ है, वहाँ गया हुआ था। और भी कोलकाता के 2-4 अच्छे अच्छे स्थानों पर मैंने भ्रमण किया। तो उसकी वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करके फरवरी में लाया था, जो आज तक मैं दे नहीं पाया। तो अब मैं चैनल पे वो भी सब वीडियोस, अपने ब्लॉग्स वगैरह भी कुछ थोड़ा बहुत देने लगा हूँ। तो आप लोग केवल स्टार मेकर से के मेरे मित्र हैं इसलिए नहीं कि केवल स्टार मेकर से रिलेटेड वीडियो ही देखें। कई लोग हैं जो केवल 1-2 वीडियो देखे हैं और मेरे को कमेंट किए हैं, लिखे हैं, तारीफ़ करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल की और भी जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ भी देखें। उससे मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा, मेरे को वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा, आप लोगों के रिप्लाई करने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। और अच्छा लगेगा जब आप लोग 2 कमेंट करके मुझसे मेरे काम के बारे में बोलेंगे कि मैं जो कुछ भी देता हूँ, जैसा भी मेरा प्रेजेंटेशन है यूट्यूब पर, कैसा लगता है आपको। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।